इजराइल को छोड़ 8 मुस्लिम मुल्कों पर क्यों पूरी ताकत आजमा रहा है ईरान? आखिर क्या है हिकमत अमली, क्या है रणनीति? इस वीडियो के जरिए बताएंगे पूरी तफसील। ईरान और अमेरिका के बीच ताज़ा जंग की सूरत हाल पर एक नई बहस और सवाल खड़ा हो गया है कि जब अमेरिका सीधे ईरान पर हमले कर रहा है तो ईरान इसके जवाब में इजराइल को निशाना बनाने के बजाय बहरीन, कतर, कुवैत, जॉर्डन, इराक, सऊदी अरब और यूएई जैसे अरब ममालिक की तरफ रुख क्यों कर रहा है? आखिर इसके बीच क्या है ईरान की हिकमत अमली रणनीति? सवाल ये भी इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि इजराइल में अमेरिकी फौज और उनके जंगी साजो सामान की एक बड़ी मौजूदगी पहले से मौजूद है। नेगेव रेगिस्तान में माउंट केरन पर मौजूद अमेरिकी मिसाइल डिफेंस और अर्ली वार्निंग राडार सिस्टम साइट 512 इसका सबूत है, जहां अमेरिकी फौजी हर वक्त तैनात रहते हैं। इसके अलावा अमेरिका और इजराइल मिलकर बैलिस्टिक मिसाइलों की निगरानी के लिए मुश्तरका मंसूबों पर काम करते हैं। साथ ही हाइफा बंदरगाह पर भी अमेरिकी नेवी के शिप्स की आवाजाही मुसलसल जारी रहती है। इजराइल के अंदर अमेरिका का एक बहुत बड़ा हथियारों और गोला बारूद का जखीरा भी मौजूद है, जिसे वॉर रिजर्व स्टॉक पाइल कहा जाता है, जिसका इस्तेमाल जरूरत पड़ने पर अमेरिकी फौज या वक्त पड़ने पर इजराइल भी कर सकता है। इन तमाम वजहों के बावजूद पिछले 9 दिनों से जब से सीज फायर टूटा है, ईरान ने इजराइल के अंदर मौजूद इन अमेरिकी ठिकानों पर कोई हमला नहीं किया। ईरान के इस रुख से सवाल खड़ा होना लाजमी है कि आखिर ईरान की इस खामोशी और अरब ममालिक पर बड़े हमलों के पीछे कौन सी स्ट्रैटेजी है? लोग सवाल पूछ रहे हैं कि इसके पीछे ईरान की कोई बहुत बड़ी हिकमत अमली तो नहीं है। एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं वो आपको बताते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ईरान इस हिकमत अमली के पीछे एक बड़े एजेंडे पर काम कर रहा है। ईरान दरअसल इजराइल पर एक बड़ा और असरदार हमला करने से पहले अपने रास्ते में आने वाली तमाम रुकावटों को हमेशा के लिए दूर करना चाहता है, क्योंकि जब भी ईरान इजराइल की तरफ मिसाइल या ड्रोन हमले करता है तो इराक, सीरिया, जॉर्डन, यूएई और कतर जैसे पड़ोसी मुल्कों में तैनात अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम और राडार नेटवर्क उन ईरानी हमलों को बीच रास्ते में ही पहचान कर तबाह कर देते हैं। इस वजह से ईरान के हमले इजराइल तक पहुंचने से पहले ही अपनी ताकत और असर खो देते, जिससे ईरान को मनचाही कामयाबी हासिल नहीं हो पाती। इसी स्ट्रैटेजी के तहत ही ईरान इस वक्त इजराइल पर हमले के बजाय उन मुल्कों के डिफेंस सिस्टम को निशाना बना रहा है जहां अमेरिकी फौजी राडार और मिसाइल डिफेंस सिस्टम मौजूद है। ईरान का मानना है कि जब तक इन ममालिक में मौजूद अमेरिकी ठिकानों और डिफेंस सिस्टम को खत्म नहीं किया जाएगा, तब तक इजराइल पर किया जाने वाला कोई भी हमला कामयाब नहीं हो सकता। इस जंगी मंसूबे के तहत ईरान पहले अपने आसपास के हवाई रास्तों को साफ कर रहा है, ताकि मुस्तकबिल में जब वो इजराइल पर कोई बड़ा हमला करे तो उसके मिसाइलों और ड्रोनों को रोकने वाला बीच में रास्ते में कोई मौजूद ना हो। ये एक किस्म की जंगी तैयारी है। ये एक किस्म की जंगी तैयारी है जो असल मोर्चे की तैयारी के लिए लड़ी जा रही है। अब समझना जरूरी है कि ईरान ने पिछले 9 दिनों में मिडिल ईस्ट के किन किन अमेरिकी ठिकानों पर हमले किए हैं और इन हमलों में अमेरिका को कितना नुकसान हुआ है। सबसे पहले जानते हैं कुवैत के कैंप आरिफ जान पर ईरानी हमले से अमेरिका को कितने गहरे जख्म लगे हैं, क्योंकि इस कैंप को अमेरिका अपने लॉजिस्टिक हब के तौर पर इस्तेमाल करता है। यह अमेरिकी मिलिट्री की मिडिल ईस्ट में रीढ़ की हड्डी माना जाता है। कुवैत में मौजूद कैंप आरिफ जान अमेरिकी सेंट्रल कमांड का सेंटिकॉम का सबसे अहम लॉजिस्टिक और सपोर्ट हब माना जाता है। ये कैंप कुवैत सिटी से लगभग 55 किलोमीटर साउथ में मौजूद है और 1991 के गल्फ वॉर के बाद धीरे धीरे अमेरिका की सबसे अहम मिलिट्री फैसिलिटीज में बदल गया। इराक, सीरिया और पूरे रीजन में अमेरिकी फौज का ज्यादातर ग्राउंड एक्शन इसी कैंप के जरिए होता है। अमेरिकी फौज की कई अहम यूनिट, जिनमें आर्मी सस्टेनमेंट कमांड, थिएटर सस्टेनमेंट कमांड और सपोर्ट ब्रिगेड शामिल है, इसी कैंप से अपने ऑपरेशंस चलाती है। ये कोई फ्रंट लाइन फाइटर बेस नहीं है, बल्कि ऐसा सेंटर है जहां से पूरी फौज की सप्लाई, मरम्मत, ट्रांसपोर्ट, फ्यूल, गोला बारूद, मेडिकल सपोर्ट और कम्युनिकेशन को ऑपरेट किया जाता है। लॉजिस्टिक का मतलब सिर्फ सामान पहुंचाना नहीं होता, बल्कि ये पूरी जंग की रीढ़ होता है। अगर किसी फौज के पास बेहतरीन लड़ाकू जहाज, टैंक और मिसाइलें हों, लेकिन उन्हें वक्त पर ईंधन, स्पेयर पार्ट्स, हथियार, खाना, दवाई और टेक्नोलॉजी की मदद ना मिले तो उसकी लड़ने की सलाहियत बहुत तेजी से कम हो जाती है। कैंप आरिफ जान में हजारों मिलिट्री गाड़ियां, भारी ट्रांसपोर्ट, ट्रक, इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स, कंटेनर यार्ड, रिपेयर, वर्कशॉप, गोला बारूद के सेफ रिजर्व्स हैं और बड़ा फ्यूल सपोर्ट सिस्टम मौजूद है। यहीं से इराक, सीरिया, जॉर्डन और खाड़ी के दूसरे अमेरिकी ठिकानों तक फौजी सामान पहुंचाया जाता है। इसीलिए अमेरिका का इस सस्टेनमेंट हब का लाइफलाइन भी इसीलिए अमेरिका को कहते हैं।
और अगर किसी दुश्मन का मकसद अमेरिका की वॉर कैपेबिलिटीज को कमजोर करना हो तो सिर्फ फाइटर प्लेन्स को निशाना बनाना काफी नहीं होता। उससे कहीं ज्यादा असर तब पड़ता है जब सप्लाई चेन पर हमला हो, सप्लाई चेन को तहस नहस कर दिया जाए। मिसाल के तौर पर अगर ट्रांसपोर्ट यार्ड, फ्यूल डिपो, रिपेयर सेंटर या कमांड एंड कंट्रोल नेटवर्क पर हमले हों तो आगे मौजूद अमेरिकी फौजियों तक गोला बारूद, मिसाइल, फ्यूल और दूसरे जरूरी रिसोर्सेज पहुंचाने में देर हो सकती है। मॉडर्न वॉरफेयर में इसी वजह से लॉजिस्टिक ठिकानों को हाई वैल्यू टारगेट माना जाता है। अमेरिका ने भी इराक और अफगानिस्तान की जंग के दौरान अपनी कामयाबी का बड़ा हिस्सा मजबूत लॉजिस्टिक नेटवर्क को दिया था। ऐसी सूरत में अगर ईरानी हमले में कैंप आरिफजान को बड़ा नुकसान पहुंचता है तो उसका असर सिर्फ कुवैत तक महदूद नहीं रहेगा। इससे इराक, सीरिया में मौजूद अमेरिकी फौज की सप्लाई लाइन पर असर पड़ सकता है और भारी मिलिट्री इक्विपमेंट्स की मरम्मत में देर, फ्यूल सप्लाई में रुकावट, फौजियों की आवाजाही और नए हथियारों की तैनाती की रफ्तार कम हो सकती है। अमेरिकी फौज के पास ऐसे हालात से निपटने के लिए ऑल्टरनेटिव भी हैं, जिनमें कतर, बहरीन, यूएई और सऊदी अरब के नेटवर्क शामिल हैं, लेकिन इतने बड़े लॉजिस्टिक्स नुकसान का फौरन ऑल्टरनेटिव तैयार करना आसान नहीं होगा। दूसरे, ईरान इन मुल्कों में भी अमेरिकी अड्डों, ठिकानों पर हमले कर रहा है। कैंप आरिफजान की अहमियत इस बात से भी समझी जा सकती है कि यह सिर्फ एक फौजी छावनी नहीं बल्कि पूरे अमेरिकी रीजनल फौजी नेटवर्क का सेंटर पॉइंट है। अमेरिकी फौज हर साल अरबों डॉलर के फौजी साजो सामान, हजारों कंटेनर और लाखों टन राशन इसी नेटवर्क के जरिए आगे भेजती है। इराक वॉर, ISIS के खिलाफ मिशन के दौरान यही कैंप अमेरिकी तैयारियों का मरकज रहा है। किसी भी बड़े रीजन टकराव में अमेरिका सबसे पहले इसी तरह के लॉजिस्टिक सेंटर की सिक्योरिटी बढ़ाता है, क्योंकि जंग जीतने में सिर्फ हथियार नहीं बल्कि लगातार चलती सप्लाई चेन सबसे अहम किरदार निभाती है। यही वजह है कि ईरान लगातार कैंप आरिफजान पर हमले कर रहा है और अमेरिका को नुकसान पहुंचा रहा है। इजराइल को छोड़ 8 मुस्लिम मुल्कों पर क्यों पूरी ताकत आजमा रहा है ईरान? आखिर क्या है हिकमत अमली, क्या है रणनीति? इस वीडियो के जरिए बताएंगे पूरी तफसील। ईरान और अमेरिका के बीच ताजा जंग की सूरत हाल पर एक नई बहस और सवाल खड़ा हो गया है कि जब अमेरिका सीधे ईरान पर हमले कर रहा है तो ईरान इसके जवाब में इजराइल को निशाना बनाने के बजाय बहरीन, कतर, कुवैत, जॉर्डन, इराक, सऊदी अरब और UAE जैसे अरब ममालिक की तरफ रुख क्यों कर रहा है? आखिर इसके बीच क्या है ईरान की हिकमत अमली रणनीति? सवाल ये भी इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि इजराइल में अमेरिकी फौज और उनके जंगी साजो सामान की एक बड़ी मौजूदगी पहले से मौजूद है। नेगेव रेगिस्तान में माउंट केरन पर मौजूद अमेरिकी मिसाइल डिफेंस और अर्ली वार्निंग राडार सिस्टम साइट 512 इसका सबूत है, जहां अमेरिकी फौजी हर वक्त तैनात रहते हैं। इसके अलावा अमेरिका और इजराइल मिलकर बैलिस्टिक मिसाइलों की निगरानी के लिए मुश्तरका मंसूबों पर काम करते हैं। साथ ही हाइफा बंदरगाह पर भी अमेरिकी नेवी के शिप्स की आवाजाही मुसलसल जारी रहती है। इजराइल के अंदर अमेरिका का एक बहुत बड़ा हथियारों और गोला बारूद का जखीरा भी मौजूद है, जिसे वॉर रिजर्व स्टॉक पाइल कहा जाता है, जिसका इस्तेमाल जरूरत पड़ने पर अमेरिकी फौज या वक्त पड़ने पर इजराइल भी कर सकता है। इन तमाम वजहों के बावजूद पिछले 9 दिनों से जब से सीज फायर टूटा है, ईरान ने इजराइल के अंदर मौजूद इन अमेरिकी ठिकानों पर कोई हमला नहीं किया। ईरान के इस रुख से सवाल खड़ा होना लाजमी है कि आखिर ईरान की इस खामोशी और अरब ममालिक पर बड़े हमलों के पीछे कौन सी स्ट्रैटेजी है? लोग सवाल पूछ रहे हैं कि इसके पीछे ईरान की कोई बहुत बड़ी हिकमत अमली तो नहीं है। एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं वो आपको बताते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ईरान इस हिकमत अमली के पीछे एक बड़े एजेंडे पर काम कर रहा है। ईरान दरअसल इजराइल पर एक बड़ा और असरदार हमला करने से पहले अपने रास्ते में आने वाली तमाम रुकावटों को हमेशा के लिए दूर करना चाहता है।